जुपिटर यानी कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल में सबसे पहले बना था और इसका द्रव्यमान भी सारे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा है। अगर सौरमंडल के सारे ग्रहों को मिला दिया जाए और उनके द्रव्यमान को बृहस्पति से कंपेयर किया जाए, तब भी बृहस्पति का द्रव्यमान उन सभी ग्रहों से दोगुना होगा। यह एक गैस जाइंट प्लैनेट है, यानी कि यह गैस से बना हुआ है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि यह सौरमंडल के लिटरली हर एक ग्रह पर असर डालता है। सौरमंडल के पीछे वाले हिस्से यानी कि काइपर बेल्ट में काफी सारे पत्थर मौजूद हैं, जो कि सौरमंडल के इनर पार्ट एरिया में आते रहते हैं। लेकिन जुपिटर उन पत्थरों को अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अंदर वाले ग्रह बच जाते हैं। अगर बृहस्पति ना होता तो इसके काफी ज्यादा चांसेस होते कि अभी तक पृथ्वी से कोई ना कोई बड़ा पत्थर टकरा चुका होता। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इतना ताकतवर होने के बाद भी एक बैक्टीरिया जैसी छोटी चीज जुपिटर को बर्बाद कर सकती है। यहाँ पर अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच गया तो यह पूरे के पूरे जुपिटर को तबाह कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इन सभी चीजों की शुरुआत अप्रैल 2003 में हुई थी, जब नासा के द्वारा गैलीलियो गैलीली स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में भेजा गया था। स्पेसक्राफ्ट ने 8 साल तक जुपिटर का चक्कर लगाने के बाद सीधे इसके वायुमंडल में डुबकी लगा दी। इस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के अंदर ही इसलिए डिस्पोज कर दिया गया था ताकि यह इसके किसी चांद पर जाकर कंटेमिनेशन यानी दूषित ना करे। अगर इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बैक्टीरिया किसी चांद पर चले जाते तो काफी सारे केमिकल रिएक्शन की वजह से वह चांद पूरे तरीके से बर्बाद हो सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर में डालने से भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बृहस्पति ग्रह का वातावरण 90% हाइड्रोजन गैस से ही बना हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर यह एलिमेंट काफी ज्यादा रेयर है। अगर जुपिटर से कंपेयर करें तो पृथ्वी पर 2 मिलियन गुना कम हाइड्रोजन मौजूद है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी पर मौजूद हाइड्रोजन पर जीवित रहने वाले बैक्टीरिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 108 टन हाइड्रोजन यह बैक्टीरिया अकेले ही कंज्यूम कर जाते हैं। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इंटरस्टेलर स्पेस में कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता, लेकिन 2020 में यह पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के जुपिटर में डिस्पोज होने के 17 साल बाद वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ग्रह पर किस तरह से बिहेव करते हैं। उन्होंने ई कोलाई नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यीस्ट में रखा। वह ये देखकर हैरान रह गए कि बैक्टीरिया सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। यानी कि वे अपने आप को 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 10 गुना ऐसे अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे। वैज्ञानिक यह शक जताने लगे कि ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट पर भी मौजूद थे तो वह अब जुपिटर के अंदर मौजूद होंगे। पॉइंट ये है कि जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर एंटर किया होगा तो वह सबसे पहले अमोनिया के बने हुए एटमॉस्फेयर में गया होगा। यहाँ का तापमान तो करीब -107 डिग्री होता है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही होता है। अगर जुपिटर पर कोई भी बैक्टीरिया मौजूद होगा तो वहाँ पर उनको अनलिमिटेड एनर्जी भी मिलेगी और उनका कोई दुश्मन भी नहीं होगा। यहाँ पृथ्वी पर ज्यादा बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई तरह की जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही में पॉल्यूशन से भी बैक्टीरिया काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जुपिटर पर कोई भी दिक्कत न होने की वजह से बैक्टीरिया की यह कॉलोनी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगी। इन बैक्टीरिया के नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से जुपिटर में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस रिलीज होंगी, जो हाइड्रोजन गैस से काफी ज्यादा भारी होती हैं। मीथेन गैस हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा, वहीं हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन से 8.5 गुना ज्यादा भारी होती है। अगर यहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए पूरे जुपिटर की हाइड्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं और उसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान 4 से 8 गुना बढ़ जाएगा। इसकी वजह से बृहस्पति ग्रह काफी ज्यादा डेंस हो जाएगा और धीरे धीरे साइज में कम होने लगेगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे किसी चीज की डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसका साइज कम होने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी पार्टिकल्स को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचने लगती है। अब क्योंकि ये दोनों ही गैस कलरलेस होती हैं, इसलिए जुपिटर का कलर भी बदलने लगेगा और वह सफेद कलर में चेंज होने लगेगा। ये तो हमने आपको सबसे सिंपल केमिकल प्रोसेस के बारे में बताया। असल में बैक्टीरिया इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल प्रोसेस को बृहस्पति ग्रह पर अंजाम दे सकते हैं। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इकलौता बैक्टीरिया का सोर्स नहीं है,
बल्कि इस ग्रह पर गिरने वाले इतने सारे पत्थर भी बैक्टीरिया को यहाँ पर ला सकते हैं। 1994 में एक ऐसा ही धूमकेतु जिसका नाम शूमेकर लीवी था, वह जुपिटर ग्रह से टकराया था। इसकी तस्वीरें आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस इम्पैक्ट के बाद उन्हें जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर में काफी सारे मेटल देखने को मिले जो पहले कभी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कुछ इसी तरह से बैक्टीरिया भी यहाँ पर गए हो सकते हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने यह डिस्कवर किया था कि सौरमंडल की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह एक बड़े ग्रह को भी लील चुका है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा भारी हुआ करता था। इस ग्रह को निगलने की वजह से ही जुपिटर का एक्सिस चेंज हुआ था और इसके कंपोजिशन में भी काफी सारे चेंज आए थे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस इम्पैक्ट के बाद जुपिटर 9% मेटल और पत्थर से बन गया था जो पहले जुपिटर में नहीं हुआ करते थे। ऐसा हो सकता है कि उस ग्रह में मौजूद कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर पहुँच गए हों और अभी भी यहाँ पर मौजूद हों। हालांकि इस बात के चांस काफी कम है क्योंकि यह बात 100% निश्चित होकर नहीं कही जा सकती कि उस ग्रह में बैक्टीरिया मौजूद थे या नहीं। कुछ वैज्ञानिक जुपिटर के बहुत फेमस रेड स्पॉट को भी इन बैक्टीरिया के द्वारा किए गए केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली हम यह विश्वास करते हुए आए हैं कि जुपिटर का यह बड़ा सा लाल धब्बा दरअसल एक तूफान है जो पिछले 350 सालों से यहाँ पर चल रहा है। धीरे धीरे इसका साइज कम होता जा रहा है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि इस तूफान का रंग इतना लाल क्यों है। तूफान तो पूरे जुपिटर पर ही चलते रहते हैं। आप यह जो अलग अलग व्हाइट और ब्राउन कलर की लाइन सी देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि तूफान ही है। लेकिन इस तूफान का ही रंग कुछ ऐसा लाल रंग का क्यों है? वैज्ञानिक इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस एरिया में बहुत भारी मात्रा में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मौजूद हों। जब टाइड आती है तब यह बैक्टीरिया पानी को लाल रंग का कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में रहते हुए ये बैक्टीरिया उसकी हाइड्रोजन को खाकर ऐसे रेड कलर को रिलीज कर सकते हैं। अगर यह बात सच निकलती है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले ही जुपिटर के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर चुके हों और आने वाले समय में हमें इस ग्रह में बहुत ही अजीब अजीब केमिकल प्रोसेस दिखने वाले हों। यह इस ग्रह के लिए एक बहुत ही बड़ी तबाही होगी। बैक्टीरिया वैसे भी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन की कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, यानी कि तेज होगी। जब बड़ी बड़ी बैक्टीरिया की कॉलोनी मीथेन गैस को बनाएंगे तो ये भी जुपिटर में ही रिलीज होगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि मीथेन एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है। अगर इसका कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा हो जाता है तो यह धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करने लगती है, यानी फटने लगती है। अगर इसका कंसंट्रेशन 16% से ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ये बहुत ही भयानक रूप से जलती है। अब क्योंकि जुपिटर के वायुमंडल में काफी अलग अलग तरह की गैस मौजूद है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का होना भी काफी आम बात है। अगर ऐसा होता है तो हमें जुपिटर पर आग के तूफान भी देखने को मिलेंगे। लेकिन खुश होने की बात यह है कि यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सूर्य की रोशनी और जुपिटर के बादलों में होने वाली बिजली की वजह से यह मीथेन तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने एक बात तो ध्यान ही नहीं दी कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह बैक्टीरिया हमारी पृथ्वी से यहाँ पर गए होंगे। लेकिन क्या हो अगर जुपिटर पर खुद के ही कुछ बिल्कुल अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद हों? ऐसे में तो जुपिटर तो खतरे में है ही, साथ ही में हमारी पृथ्वी भी खतरे में है। साइनोबैक्टीरिया ने हमारी पृथ्वी पर करीब 3.5 अरब सालों तक राज किया है। इन्हीं की वजह से हमारे वायुमंडल में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो पाई है कि यहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो पाए। यह अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे पृथ्वी का ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाता है। अगर यह बैक्टीरिया जुपिटर पर भी मौजूद हुए तो ज्यादा दिन तक हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर जुपिटर पर मौजूद हाइड्रोजन और साइनोबैक्टीरिया द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो यह ऑक्सी हाइड्रोजन को बनाएंगे। इसकी वजह से छोटे छोटे धमाके नहीं होंगे बल्कि एक इतना बड़ा धमाका होगा कि वह पूरे जुपिटर को जलाकर उड़ा देगा। जुपिटर की शॉक वेव और उससे निकलने वाला मटेरियल पूरे सौरमंडल के ग्रहों को बर्बाद कर देगा। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे समुद्र भी चंद सेकंड में गायब हो जाएंगे। पृथ्वी की जो साइड एक्सप्लोजन की तरफ होगी वहाँ पर जमीन पूरे तरीके से लावा की बन जाएगी और काफी सारे वोल्केनो वापस से एक्टिव हो जाएंगे। इसकी वजह से फिर से एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन होगा जिसमें लाखों करोड़ों जानवरों की प्रजातियां मारी जाएंगी। जुपिटर से निकलने वाली ब्लास्ट वेव ओर्ट क्लाउड में भी जाएगी और उसमें से कुछ पत्थर अपना ऑर्बिट चेंज करके अंदर वाले सोलर सिस्टम के एरिया में आ जाएंगे।
इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर और मंगल ग्रह पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डायनासोर एक्सटिंक्शन में हुई थी। इसकी वजह से ये दोनों ही ग्रह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे सौरमंडल में ग्रहों का मुखिया जुपिटर नहीं रहेगा, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी काम करना बंद कर देगी। इससे हमारे सौरमंडल का ग्रेविटेशनल बैलेंस खराब हो जाएगा और जितने भी ग्रह मौजूद हैं वो सब सूर्य की तरफ खिंचने लगेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बैक्टीरिया का खेल यहाँ पर खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति ग्रह में इतने सालों तक रहने के बाद बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस को झेलने के लिए काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके होंगे, यानी कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आराम से झेल जाएंगे। जुपिटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया ब्लास्ट वेव के साथ पूरे सौरमंडल में फैल जाएंगे और अलग अलग ग्रहों पर जाकर लैंड होंगे। अंतरिक्ष में सरवाइव करना काफी ज्यादा कठिन होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह बैक्टीरिया पहले से ही इतनी कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए विकसित हो चुके होंगे कि इन्हें अंतरिक्ष में भी रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बर्बादी शुरू होगी जुपिटर के सबसे पास के ग्रह यानी शनि की। यहाँ पर भी भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये भी उन सब चीजों को झेलेगा जो बृहस्पति ग्रह झेल चुका है। बैक्टीरिया की कॉलोनी इसके बाद बचे हुए 2 आउटर प्लैनेट्स को भी बर्बाद कर देगी, यानी यूरेनस और नेपच्यून को। अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं पर खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने सारे ग्रहों की ब्लास्ट वेव की वजह से अब यह बैक्टीरिया ओपन इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद होंगे। हमारा ब्रह्मांड 88.6% हाइड्रोजन से बना हुआ है। यह हाइड्रोजन ज्यादातर तारों में मौजूद है, जो आपस में फ्यूज होकर एनर्जी को रिलीज करती है। अगर बैक्टीरिया यहाँ पर भी सरवाइव कर जाते हैं, तो यह तारों को भी पूरे तरीके से खा जाएंगे। अगर यह हमारी आकाशगंगा के रेड क्लिफ रीजन तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर बर्बादी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ऐसा एरिया है जहां पर हमारी आकाशगंगा के नए तारे बनते हैं। आप इसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तारे बनाने वाली फैक्ट्री कह सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में तारे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होगा और कुछ ऐसा ही असलियत में भी है। इस पूरे एरिया को खाने के बाद और पहले वाले प्रोसेस को रिपीट करने के बाद ये हमारी गैलेक्सी में मौजूद मैगी को खा जाएंगे। यहाँ पर मैगी का मतलब उस मैगी से नहीं है जिसे हम लोग घर पर खाते हैं, बल्कि मिल्की वे में हाइड्रोजन से बना एक बहुत बड़ा गैस का बादल है, जो 3900 लाइट ईयर लंबा और 130 लाइट ईयर चौड़ा है, जिसे यह बैक्टीरिया पूरे तरीके से सफाचट कर जाएंगे। हमने अंटार्कटिका में ऐसे कई सारे बैक्टीरिया को खोजा है जिन्हें खाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है और यह बहुत ठंडे एरिया में भी काफी आसानी से रह लेते हैं। अगर ये अंतरिक्ष वाले बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे ही हुए, तो ये बहुत लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करके अपने शिकार को ढूंढेंगे। जब इन्हें कोई हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रह या फिर कोई एस्टेरॉयड मिल जाएगा, तब यह वहां पर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से पहले वाले प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ऐसे ही करते करते ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि यह पूरी गैलेक्सी को ही सफा चट कर जाए। अगर जुपिटर पर 2 छोटे से भी बैक्टीरिया पहुंचे होंगे और उन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को चालू कर दिया होगा, तो हम आने वाले समय में एक बहुत ही बड़े डिजास्टर को देखने वाले हैं। भले ही यह सुनने में एक साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन यह पूरे तरीके से साइंटिफिक है, इसलिए इस पर विश्वास करना कोई बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जब जुपिटर पर और भी ज्यादा रिसर्च होगी और यहाँ पर और भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे, तब वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि आखिर वहाँ पर बैक्टीरिया पहुँचे हैं या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।